नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज है कार्यपत्र क हटा दिया क्या इसमें से 52, 10/11/2020 सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ एक फ्रांसीसी क्रांति। अब देखो थोड़ा सा डीओई वाले तक अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है मेरे को। सीन क्या है कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था तभी सभी खत्म कर लेना चाहिए। कभी ये, कभी रूसी क्रांति, कभी फ्रांसीसी क्रांति, अलग अलग करके चल रहे हैं। अरे तो एक चैप्टर खत्म कर लेते। देखेंगे अगर वर्कशीट कार्यपत्रक यहाँ का लगा रखा है 23 में देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि रूसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति में 2 अंतर और 2 समानता है। कहने का मतलब फ्रांसीसी और रूसी क्रांति हम पढ़ चुके होंगे तभी तो। और अगर मैं आपका सहायक सामग्री 2020-21 दिखाऊं तो यहाँ देखिए यूरोप में समाजवाद में रूसी क्रांति। अब फिर ये फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1 पे ले आए। मुझे बस इसी बात से दिक्कत है। मतलब अब चला रहे तो या सीधे चला रहे हो, या पार्ट 1 खत्म ही कर लो ना। पहले हम खत्म कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप बच्चे ये होता है कि चलो इसका जो टॉपिक्स है वो खत्म हो गए, लेकिन नहीं, ये बीच में फिर ले आ रहे हैं। अब किसी इस बात की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब दे रखा तो इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, इतिहास अध्याय 1 समझ लो। अभी तक इनका खत्म नहीं हुआ अध्याय 1, कोई बात नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने हिसाब से। मुझे इनके ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्कशीट का जो ये जिस कई बार दे रहे हैं ना, इस हिसाब से समस्या होती है। कभी यार मतलब खत्म कर देना चाहिए। फिर आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। अब जो बच्चों के दिमाग में फ्रांसीसी क्रांति लेके जो विचारधाराएं थी कई बार धुंधली हो जाती हैं। आप पीछे को रिवीजन करेंगे तब ये समझ में आएगा। कोई बात नहीं, फिर भी इसे हम कवर करना शुरू करते हैं। 1792 से 1794 उग्र गणतंत्रवाद का चरण। अब ध्यान से देखें, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था 1, 7, 8, 9 फ्रांस की या विश्व की सबसे पहली क्रांति ही जो फ्रांस में हुई थी 1, 7, 8, 9 1789। 1, 7, 8, 9 बस ये ट्रिक है याद करने वाला। 1789 मतलब 89, 88, 89, 80, 81, 90, 91, 92 मतलब 3 साल के बाद कि फ्रांस की क्रांति का जो भय था यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो फ्रांस की पहली क्रांति, किसी ने लोगों ने सोचा नहीं था कि ये छोटे लोग इतनी बड़ी क्रांति भी कर सकते हैं। फिर जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्हें क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने इसी साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के राजतंत्र को समर्थन दे दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। मतलब वहां में 2 संगठन बढ़ गया ना, तो जो राजनेता वाले थे उन्होंने इसके ऊपर युद्ध कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। अब राष्ट्रीय माहौल बिगड़ चुका है। अब देखिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन होता है तो नेशनल कन्वेंशन एवं आतंक का राज। अब सीन क्या है, फ्रांस में बहुत कुछ बदला जा चुका है। चीज क्या है, जब कोई भी देश आजाद हो जाता है उसके बाद उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर भारत को देखा जाए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज हलकट जाते जाते फिर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 बांट ही गए। क्यों? बांटने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। आजाद होने के बाद हम इससे पहले हम एक नेशन थे, उसके बाद अलग अलग नेशन के हिसाब सोचने लगे। ठीक है, तो आजाद होने के बाद भी बहुत सारी चीजें और परेशानी सामने आती है। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। 2 दल थे, जैकोबिन और जीरोदिस्ट। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे पहले से ही। पेरिस पर इनका प्रभाव पहले शुरू से ही रहा था। निरंकुश टाइप यही तो थे। इसका प्रमुख नेता रोबेपियरे। दूसरी तरफ जिदोरिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे, याद रखना, शिक्षित एवं कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता मैडम लोरा ब्रिसो आदि, इन्होंने 2 नेता रखे हुए थे। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। कहने का समझ रहे हो कि दोनों ही गुट गणतंत्र का समर्थन करते थे, गणतंत्र के हिमायती में समर्थन करते थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध समर्थन करते थे। यहाँ तक दोनों साथ साथ थे। लेकिन आतंक कहाँ से शुरू होता है? जीरोदिस्त का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और इसका अंत होना चाहिए। वे अधिक सामाजिक समानता लाने के विरोध में थे। ठीक है, ज्यादा सामाजिक समानता लाने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या था, वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते। मतलब यहीं तक अभी तक इनकी ही सोच थी जीरोदिस्त की। ज्यादा समानता लाने नहीं थे, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन ज्यादा समानता के मत लाओ यार। और उधर दूसरी तरफ
उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्ग के प्रति सद्भावना रवैया रखते थे। यहीं पे मतलब समझ आजादी के बाद की बात है, रूसी क्रांति के बाद में सीन ये सब सीन होने लगा। और नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां, आजादी आजादी कह रहा हूं क्योंकि मुझे भारत का याद आ जा रहा है, इस क्रांति के टाइम की बात चल रही है सब, रूसी क्रांति के। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां, अब इनके सामने कठिनाइयां कौन कौन सी थी? तो क्रांतिकारियों ने, जैसे भारत में क्रांतिकारी थे और वहां पे भी इसी प्रकार क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। ठीक, तो जब इन्होंने ये ऐसी घोषणा की कि जो फ्रांस का गणतंत्र है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है, बस अब इनकी दिक्कत होने लगी। घोषणा के यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया प्रसा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। अब फ्रांस के खिलाफ ये खड़े हो गए। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया, फ्रांस को हराने लग गए यहाँ पे। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। सीधी सी बात है भैया, राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना की। इसी से उनको दिक्कत थी और ये स्थापना होगी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, लुईस 16वां उस टाइम पे जो था, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि फ्रांस क्रांति में कौन सा राजा था, तो लुईस 16वां। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। कोई भी देश युद्ध होता है तो आर्थिक संकट से घिर जाता है। ठीक है, जर्मनी के साथ भी हुआ था। ठीक है, कितने पाउंड का आपको याद है, कितने पाउंड का उसको जुर्माना देना पड़ा था बेचारे को। गलती उसकी भी, औरों की भी थी, अमेरिका भी की थी। ठीक है, लेकिन बेचारे उसी को देना पड़ा। कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें वहां भी बढ़ी थी, याद होगा ना। अमीरों से कर्ज वसूले का नियम बनाने लगा। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्युनिस्ट की सहायता से कन्वेंस पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस पर एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉसपीरे के नेतृत्व में, अब ये देखो भैया, ये तो उसका बंदा ही था जैकोबिन का। रॉसपीरे के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो जैकोबिन के विरुद्ध काम करता, ठीक है, जो जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसे मृत्यु दंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया। ठीक है, अब यही तो इधर उधर उछल कूद रहा था उसके बलबूते पर, अब इसे ही पकड़ लिया गया सबसे पहले और फांसी दे दी गई। आइए भाई, हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। ठीक है, आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज की अवस्था को भंग कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा प्रशासनिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य किए गए वो नीचे दिखाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये रहा नेशनल कन्वेंशन के कार्य। ये आपका क्वेश्चन में से पूछा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। आपको राष्ट्रीय भाषा से याद दिलाता हूं, भारत की राष्ट्रीय भाषा अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, आप सर्च करेंगे, राज्य भाषा है भारत की, राष्ट्र भाषा अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं, सोचने वाली बात है। 22 भाषाएं ऑफिशियल है हमारे पास। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने जैसे संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। सबसे बड़े पुत्र की ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर दिया गया। ये तो हमारे उस समय से चला हुआ आ रहा है। महाभारत की लड़ाई इसी कानून के हिसाब से हुई थी ना, याद है। दुर्योधन कह रहा था नहीं नहीं हमारा हो गया, वो नहीं नहीं उनका हो गया। चलो कोई बात नहीं। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग मतलब कैलेंडर लिख भी दिया गया। 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। मालतौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए रॉशिंग व्यवस्था शुरू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाया गया। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे थोड़ा बहुत होते देश की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है,
यहाँ तक हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर की बारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा प्रश्न है, उम्मीद है काफी सिंपल है आपकी वर्कशीट, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फ्रांसीसी क्रांति में अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो पहला प्रश्न है, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। फ्रांसीसी क्रांति ने अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो पहला का उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे, यहाँ तक तो सेम है, क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राइटिंग थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ठंड आ रही है और ठंड में हाथ थोड़ा सा सिकुड़ रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो मैंने यहीं से लिखा हुआ है, ये रहा। क्रांतिकारियों ने क्योंकि यहाँ से लिखना, क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद रोबेस्पियर कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है, जैकोबिन उसका, ठीक है, जैकोबिन क्लब का एक नेता था। बस हो गया इतना आपका। तीसरा, आतंक का राज क्या था? तो आतंक का जहां से पता है ना, ये जो हेडलाइन में लिखा गया है यही इसका साफ साफ आंसर है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिखते हैं, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ आप लोगों को काफी परेशानी आती लिखने में क्योंकि ठंड बढ़ रही है। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ और कम्युनिन की सहायता से कन्वेंस पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की। ठीक है, हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसमें कुछ दोबारा से समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? आप देखो इसमें बताना क्या है, देखो ये रहे आपके इसके पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। आप 5 पॉइंट कोई से भी उठा के लिख सकते हैं, इसने बोले नहीं है। अब सारे आपकी कॉपी में जगह तो सारे लिख लीजिएगा, तो मेरे पास थोड़ा सा जगह था तो मैंने इसमें ही लिखा। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर दिया गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। आयकर और युद्ध पर कर भी लगाए गए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं चौथे। अगर आपको और पॉइंट्स लिखने और जगह है तो आपको इस सारे पॉइंट्स का भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो माय सर्विस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।